Hello everyone, today we are going to start a poem A Thing of Beauty from class 12th Flamingo book. यहाँ पोम की बात कर रहे हैं हम थिंक ऑफ ब्यूटी की, रिटन बाय जॉन किड्स. जॉन किड वाज ए ब्रिटिश रोमांटिक पोइट. इट मीन्स रोमांटिक पोइट का मतलब होता है कि जो नेचर की ब्यूटी से प्यार करते हैं. ऑल्दो ट्रेन टू बी ए सर्जन, किड्स डिसाइडेड टू डिवोट हिमसेल्फ फुली टू पोइट्री. तो ये पोइट्री को लेकर बिल्कुल डिवोटेड थे. इनको जो इनका किड्स का जो सीक्रेट है वो इनका जो है पार रही है. रीडर्स को डिलाइट कर देते हैं और उनको पढ़ने में बहुत इंटरेस्टिंग लगता है. लैंग्वेजेस की बात करते हैं यहाँ पर वो जो उन्होंने बात करी है यहाँ पर पोइट्री के जो है लिए पोइट्री को लेकर बहुत डिवोटेड थे और नेचर की ब्यूटी को लेकर भी काफ़ी डिवोटेड थे. और यहाँ पर इस पोम में उन्होंने इसी से बात की है. एंडी म्योन से ये आपका ये एक्सट्रैक्ट लिया गया जो कि ग्रीक लेजेंड पे बेस्ड है. इसमें एक यंग शेपर्ड है जो कि माउंट लेटमस पे रहता है और हमेशा ये ड्रीम देखा करता था सिंथिया का जो कि मून ऑफ गोडस है. तो वो भी नेचर की ब्यूटी से प्यार कर रहा है और ये एक्सट्रैक्ट जो है वो उसी में से लिया गया है. लेट्स स्टार्ट द पोम. अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ अ जॉय फॉर एवर. तो जो सुंदर चीज़ है ये एक जो है हमेशा से ही हमेशा रहने वाली चीज़ है. ये कभी भी ना में नहीं चेंज होती, ये बल्कि बढ़ती ही रहती है. बट विल की बढ़ती ही रहती है. अ बोअर क्वाइट फॉरेस्ट, जो एक पेड़ होता है, ट्री होता है, ये हमेशा शांति देता है, एक स्लीप देता है. फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स, कैसी कैसी देता है, ऐसी नींद, सपनों से, मीठे सपनों से भरी हुई, हेल्थ से भरी हुई, क्वाइट ब्रीथिंग. तो पेड़ से हमें क्या क्या मिलता है? स्लीप मिलती है, शांति मिलती है, स्वीट ड्रीम से भरी हुई एक अच्छी नींद मिलती है, ऑक्सीजन मिलती है जिससे आपकी अच्छी हेल्थ बनती है और आप अच्छे से खुल के सांस ले सकते हैं. देयर फोर ऑन एवरी मोरो, इसीलिए तो हम हर सुबह क्या करते हैं, हम एक फ्लारी बैंड बुनते हैं जो हमें अर्थ से कनेक्ट करके रखे. अब ये फ्लारी बैंड किस चीज़ को सिंबलाइज़ करता है? फ्लारी बैंड सिंबलाइज़ करता है कि आप जो हैं बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ करते हैं जो आपको अर्थ से कनेक्ट रखे. जैसे कि आप प्लांट्स को वाटरिंग करते हैं मॉर्निंग में, तुलसी की पूजा करके आते हैं, तुलसी की लीव्स चाय में डाल के पीते हैं, सूर्य नमस्कार करके आते हैं, सूर्य को जल देकर आते हैं. तो ये सभी नेचुरल चीज़ें हैं. आप इन सारी एक्टिविटीज़ के थ्रू जो हैं वो अर्थ से कनेक्ट रहते हैं. अब यहाँ पे बात करते हैं हम हमारी लाइफ में बहुत सारी टेंशन्स हैं, डिप्रेशंस हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमें टेंशन में नेगेटिव थॉट्स के रास्ते पर बढ़ाती हैं. तो स्पाइट ऑफ डिस्पॉन्डेंस, इतनी सारी निराशाओं के बावजूद, इतनी सारी इनह्यूमन चीज़ें हैं, फिर भी नोबल नेचर्स की भी जो है वो डर्थ है, कमी है. कितने सारे ग्लूमी डेज़ हैं, कितने सारे अनहेल्दी हमारे रास्ते आते हैं, कितने सारे अंधेरे से भरे हुए रास्ते आते हैं. इन सब के बावजूद देखो, इतनी सारी नेगेटिव चीज़ों के बावजूद हम अपनी तलाश बनाए रखते हैं. येस, इन स्पाइट ऑफ ऑल, येस, हमें हिम्मत नहीं हारनी है. हम नेचर से सीखें कि हमें कैसे आगे बढ़ना है, कैसे इन टेंशन भरे रास्तों से दूर होना है. जैसे कि हम बात करते हैं तो जब भी हम परेशान होते हैं ना, ब्यूटी किसी भी नेचर की ब्यूटी किसी भी शेप में हमारे आती है हमारे सामने और हमें डार्क स्पिरिट के रास्ते से दूर कर देती है. जैसे बात करते हैं हम सन की, मून की, ट्रीज़, ओल्ड, यंग, स्प्राउटिंग, ये सभी हमारे लिए क्या हैं? ये सभी हमारे लिए शेडी बोन्स हैं, वरदान हैं ये सभी चीज़ें. सोचो ये सभी चीज़ें ना होती तो हम कैसे सर्वाइव करते इस अर्थ पे, हम किस तरह से सीखते. तो अर्थ तो बहुत कुछ सिखाती है. अभी लास्ट आपने कीपिंग क्वाइट में भी पढ़ा है कि एक टाइम ऐसा लगता है कि हमें सब कुछ बेजान है, सब ख़त्म हो गया है, लेकिन अर्थ में कहीं ना कहीं ऐसे लगता है वो फिर से उसमें लाइफ एक ऐसी पार है फिर से लाइफ देने की, है ना, चीज़ों को. अब नेक्स्ट पैसेज में है फॉर सिंपल शीप सच आर डैफोडिल्स. और भी बहुत सारी चीज़ें हैं नेचर की चीज़ें, अनलिमिटेड रिसोर्सेज है नेचर के पास. तो जैसे सिंपल शीप है, डैफोडिल्स हैं, ये सभी कहाँ रहते हैं? ये सभी हरे भरे संसार में रहते हैं. एंड क्लियर रिल्स, छोटी छोटी नदियाँ हैं, दैट फॉर देम सेल्फ से कूलिंग कवर्ड मेक. ये सारी चीज़ें हमारे लिए क्या बनाती हैं? ये सारी चीज़ें हमारे लिए एक हमें रिलैक्स करने का एक कवर देती हैं, हमें कवर करती हैं जब अगेंस्ट द हॉट सीज़न. तो यहाँ पे हॉट सीज़न किसको सिंबलाइज़ करता है? यहाँ पे हॉट सीज़न सिंबलाइज़ करता है हमारे डिप्रेशंस को, हमारी टेंशन्स को. जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल लिया है, सपोज़ कीजिए आप फॉरेस्ट में, जंगल के बीच में फंस गए हैं जहाँ पे ब्रेक्स हैं, झाड़ियाँ हैं, रिच विथ स्प्रिंकलिंग ऑफ फेयर मस्क रोजम ब्लूम. अचानक से आपको प्यारी सी, बड़ी रिच सी मस्क रोज़म, भीनी भीनी सी खुशबू आती है रोज़ की. आपका सारा माइंड चेंज हो जाता है. आप सोचते हैं कि अरे कहीं से कुछ मीठी सी स्मेल आई और आप वो घना जंगल में फंसे हुए थे, झाड़ियों में फंसे हुए थे, अब सब चीज़ों को भूल जाते हैं.
तो ये सारी चीज़ें क्या हैं? ये सारी चीज़ें क्या हैं? ये ग्रैंडर हैं ऑफ द डूम्स, ये शान है ना? उन डूम्स का, निराशा वाले दिनों का। अब आप बहुत सारी चीज़ों के बारे में इमेजिन करते हैं, माइटी डेट्स, बहुत सारे पावरफुल लोग हैं जो कि अब नहीं हैं। हम एग्ज़ाम्पल लेना चाहती हूँ मैं, जैसे कि भगवान शिव हैं जिन्होंने विष ग्रहण करके, विष को पीकर संसार को अमृत का ड्रिंक दिया, है ना? इमॉर्टल ड्रिंक दिया। लॉर्ड रामा हैं, ठीक है, सीता हैं, ये सब इन्होंने क्या एग्ज़ाम्पल सेट किए इन माइटी डेट्स ने। तो आप सब ने इनकी कहानियाँ सुनी होंगी, पढ़ी होंगी, और अब इन सभी पावरफुल लोगों की वजह से ही हमारे ऊपर हेवन के ब्रिंक से, स्वर्ग के किनारे से, ये सारे चीज़ें हमारे पर क्या है, इमॉर्टल ड्रिंक हमारे ऊपर पोर कर रही हैं, हमारे ऊपर उड़ेल रही हैं। तो नेचर किसी भी वे में आए हमारे सामने, कैसे भी आए, हमें रिलैक्स ही देती है, हमें हैप्पीनेस देती है, खुशी देती है। और नेचुरल जो ब्यूटी है वो कैसी है, वो परमानेंट है, वो कभी भी फेड नहीं होती। नेचुरल ब्यूटी बढ़ेगी। ह्यूमन बींग्स टेम्परेरी हैं, वो जो हैं टेम्परेरी हैं, आते जाते हैं, हमारी लाइफ स्टेबल नहीं है। लेकिन जो नेचुरल ब्यूटी है ये हमेशा से चली आ रही है, सदियों से चली आ रही है। लेकिन इन सोर्सेज को हमें सेफ भी करना है, क्योंकि ये हमारे सभी क्या हैं, शेडी बोन है। आई होप कि आपको इस पोम को समझ में आ गया होगा, इस पोम को रीडर्स आपकी जो इस पोम की इम्पोर्टेंस पता चली होगी। तो ये सभी हमारी जो हैं बुक्स में इसीलिए होते हैं ताकि हम इनको समझ सकें। आई होप आपको क्लियर हो गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।